प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर एरन नगरी में पुरातत्व विभाग खुदाई शुरू कर रहा है, जिससे कई रहस्य उजागर हो सकते हैं। कई संस्कृतियों सभ्यताओं का गवाह रहे एरन की जमीन में दफन संस्कृतियों से जुड़ी सामग्री मिलने की उम्मीद है। बीना नदी के किनारे बसा एरन कई सभ्यताओं के अवशेष समेटे है। यहाँ खंडहर हो चुके महलों की खुदाई से पुरातत्व संपदा मिलने की उम्मीद है। आदि मानव से लेकर शकहूत कुषाण वंश गुप्तकाल के अवशेष मिले, जिन्हें 1838 में अंग्रेज अधिकारी J.S. वट ने सुरक्षित किया। फिर 1861 में अंग्रेज अधिकारी ने भारतीय पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ASI की स्थापना की और 1874 में एरन में खुदाई की जो अवशेष मिले उन्हें संरक्षण किया और दुनिया के सामने एक पुरातत्व धरोहर के रूप में सामने आया। फिर 1975 में आजाद भारत में सागर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर KD वाजपेयी ने खुदाई की और एरन में कई मूर्तियां मिली। अब 45 साल बाद फिर एरन में फली फूली पनपी संस्कृतियों को सामने लाने पुरातत्व विभाग खुदाई शुरू कर रहा है। जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यहाँ उत्खनन का काम करने जा रहा है। पहले भी यहाँ उत्खनन हुए हैं। TS बर्ट ने 1838 में जब इसको देखा था, अन्वेषण किया। इसके बाद हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम साहब जो संस्थापक भी थे, 1861 में जब हमारा विभाग बना था, उसके बाद 14 वर्ष बाद 1874 में वो यहाँ विजिट किए और उनने इनके अवशेषों को देखा और महत्व को उजागर किया। इसके बाद सागर विश्वविद्यालय की ओर से प्रोफेसर KD वाजपेयी और उदयवीर सिंह ने काम किया। उसके बाद फिर प्रोफेसर KD वाजपेयी के बाद विवेक दत्त झा जी ने भी काम किया। तो उन्हीं के काम को और आगे बढ़ाते हुए उनके काम को विस्तार देने के लिए, दुनिया के सामने यहाँ के सांस्कृतिक पक्षों को उजागर करने के लिए हम यहाँ अपना कैंप लगाए हुए हैं और काम शुरू करने जा रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपने क्रियाकलापों से दुनिया भर में विख्यात है और उस गंभीरता से काम करने के साथ साथ हम यहाँ के सांस्कृतिक पक्षों को दुनिया के सामने रखेंगे। और जिस तरह से आप जानते हैं कि ये स्थल इंडिजीनियस कल्चर के लिए जानता है, ऐसा मतलब ऐसा समझिए कि यहाँ जब ये बीना नदी बहती या जो इसका प्रवाह है, ये जो मियंडर है, वो इसके लिए सबसे उपयुक्त धरती है यहाँ संस्कृति पनपने के लिए। जो सांस्कृतिक पनपने की सुटेबल जगह होती है, ये एक बहुत सुटेबल जगह है। इसके लिए आदिम मानव यहाँ आकर्षित हुआ और यहाँ बसता गया और सभ्यताएं पनपती गई। सभ्यता पनपने के साथ साथ इस समृद्धता भी आती गई। तो यहाँ इस नदी का और इसका भौगोलिक महत्व है। उस भौगोलिक महत्व के साथ साथ जो पुरातात्विक अवशेष यहाँ दबे हैं उनको हम समझेंगे, रिसर्च करेंगे और नए वैज्ञानिक तरीक़ों से इस पर प्रकाश डालेंगे और जो कुछ भविष्य में निकलेगा आपके सामने, देश के सामने। एरन में भी हम लोग काफ़ी काम करने जा रहे हैं। अभी हम लोग का 4 करोड़ का जो है एस्टिमेट, उस पर फाइनल काम चल रहा है। शायद नए साल में कोरोना की वजह से थोड़ा फंड की कमी है, पूरे देश में हम लोग संकट काल से गुजरा है और उसमें हम लोग को थोड़ा सा और संयम रखने की ज़रूरत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले 2-3 महीने में ये काम शुरू होगा। और एरन में मैं जो ये प्रोटेक्टेड एरिया जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, ये बहुत महत्व का है। इस स्थल में किले भी हैं। शुरुआत करें तो पाषाण युगीन सभ्यताएं भी मिली हैं। आगे इनका क्रमिक जो है विकास होता गया और ये उत्तर गुप्त काल 12वीं 13वीं तक 14वीं तक ये चलता रहा। ऊपर नीचे इसमें डाउन एंड फॉल होता रहा, लेकिन किसी न किसी रूप में ये खड़ा रहा। इसकी वजह जैसा कि हमारे यहाँ के निदेशक जो नागपुर उत्खनन शाखा 1 के अधीक्षण पुरातत्वविद हैं, उन और निदेशक हैं इस उत्खनन विभाग के, उन्होंने कहा कि इसका महत्व क्यों है। बीना नदी का जो ये संगम है और ये जो इसका डाइवर्शन है, वो उसका एक जियोलॉजिकल और वो राजनीतिक पॉलिटिकल दोनों महत्व होता था इस क्षेत्र में। तो इसलिए यहाँ पे जो बसावट हैं ये काफ़ी क्रमिक मिलते हैं और इसमें एक अकुत पुरातात्विक संपदा होने की पूरी संभावना है। जबलपुर मंडल इसके पूरे विकास में पर्यटन की दृष्टि से इस पे काम करेगी और ये सिर्फ करेगी नहीं, एक करना शुरू भी कर दी है। क्योंकि हम लोग जहाँ भी हैं कहे कि अभी हम लोग डे टू डे कम से कम क्लीनिंग और मेंटेनेंस, जो जंगल झाड़ सफाई, उसको तो मेंटेन करें। तत्काल जितने भी हमारे पास मैन पावर है उसका मैंने इस्तेमाल किया। और इसी के साथ मैं आप लोगों से कहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कि
ये सौभाग्य का बात है, सौभाग्य हमारे लिए भी है कि इस एरन की धरती पे हमें काम करने का मौका मिलेगा और इस धरती को नमन है। एर्न मध्यकालीन भारत से मथुरा उज्जैन व्यापारिक राजमार्ग पर स्थित था। यहाँ पर 1600 साल पुरानी दुनिया की सबसे बड़ी बराह की मूर्ति मौजूद है। 3री सदी में समुद्रगुप्त ने एर्न को स्वाभोग नगर बनाया, जहाँ नदी में नाव में बैठकर वीणा वादन करने का इतिहास में मिलता है। हूद शासक मिहिरकुल ने एर्न को जला दिया था। यहाँ पर पर्यटन की असीम संभावना है। बहुत ही प्राचीन नगरी है और अब भारतीय पुरातत्व विभाग यहाँ पर खुदाई करने जा रहा है, तो इससे यहाँ पे पर्यटन की अपार संभावनाएं बन गई हैं। प्राचीन इतिहास में अगर हम देखें तो 3री सदी में यहाँ पर सबसे पहले समुद्रगुप्त सम्राट का उल्लेख मिलता है और उसने उस सम्राट ने जो है एरन को अपनी स्वभोग नगरी बनाया था। कहते हैं कि वो इसने बीना नदी में नाव के बीच में बैठ के और बीड़ा बजा के जीवन का आनंद लिया करता था। इसके बाद भी यहाँ पर हूण शासक आए। हूण शासकों ने यहाँ पे इस एरन नगरी को जला दिया था और उसकी राख और उसके प्रमाण आज भी यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा भी हम जितने बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा यहाँ का इतिहास है और अब पर्यटन विभाग ने जब यहाँ पे दृष्टि डाली है तो यहाँ का लोग ऐसा देख रहे हैं कि अब यहाँ का उद्धार होगा। कई संस्कृतियां एरन में पनपी अंग्रेजों ने संरक्षित भी किया, लेकिन ऐसे स्थान के महत्व को उजागर करने आजादी के 70 साल बाद पर्यटन के नक्शे पर लाने की कोशिश सराहनीय है। सत्य प्रकाश नायक के साथ बलराम प्रजापति, बीना।